मुमताज़ अहमद हमारे साथ हैं, प्रोफेशनल पेपर आर्टिस्ट हैं और आप इस फील्ड में 25 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पेपर मेकिंग आर्टिस्ट जर्मनी के मेंबर भी हैं। मुमताज़ भाई, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। और लेकिन अब छोटे बच्चे जो हैं उनको मैं समर कैंप्स करवाता हूँ, उनको क्राफ्ट एक्टिविटीज़ सिखाते हैं ताकि वो जो छुट्टियों का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ खाने पीने या सोने और आराम करने से नहीं बल्कि कुछ हेल्दी कुछ काम वो कर सकें, कुछ इमेजिन कर सकें, कुछ एक्सप्लोर कर सकें, कुछ लर्न कर सकें और कुछ आगे बढ़ सकें। और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो होम बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, उसका बुनियादी मकसद ये है कि स्क्रीन टाइम को रिड्यूस किया जाए। पॉइंट उठाया है कि हम ऑलरेडी फीसें भर रहे होते हैं, लेकिन समर एक्टिविटीज़ अगर हम घर में अरेंज कर लें, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि हमारी फैमिली मेमोरीज बिल्डअप होंगी। मुमताज़ भाई, उसके अलावा ये भी याद रखें कि आपके इर्द गिर्द भी सारे, खास तौर पे जो मैं करवाऊंगा पेपर माशे, वो तो वेस्ट मटेरियल से सारा बनता है, लो कॉस्ट है और रिसाइकलिंग भी और सस्टेनेबिलिटी भी इको क्राफ्ट से। तो मुमताज़ भाई, रूटीन स्केड्यूल कितनी ज़रूरी है और किस एज और किस स्टेज पे बच्चों को सिखानी चाहिए? बिल्कुल रूटीन और उनको बिल्कुल डिसिप्लिन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको किसी ना किसी क्राफ्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। अब क्राफ्ट एक्टिविटी का बेसिक मकसद ये होता है कि उनकी जो क्रिएटिविटी स्किल है उसको बूस्ट किया जाए। इस पर मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा कि एक मोटर स्किल्स होती हैं जिसमें बॉडी पार्ट्स का कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको वो मोटर स्किल्स कहलाती हैं। ये हमारी जो क्राफ्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको मोटर स्किल्स को इन्हांस करने में बेस्ट है। सबसे ज़्यादा कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो होती है ना, और माइंड की कोऑर्डिनेशन, आई की कोऑर्डिनेशन, वो इन क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में बच्चों की बूस्ट होती है और इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। ये फोकस बड़ी ज़बरदस्त करते हैं जो इनको फ़ायदा करेगी इनकी स्टडीज़ में भी और इनकी लेजर एक्टिविटीज़ में भी। स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बनाने लगे? जी, सबसे पहले तो मेरा एक ये बच्चे का ग्रुप है, ये पेपर माशे बाउल बनाएंगे। तो ये राइट साइड पे जो बच्चे जी बिल्कुल, जो घर का वेस्ट कॉपी मटेरियल होता है, रद्दी कागज़ होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत सा बाउल बनाएंगे। तो हमारे ये वाले बच्चे जो हैं ये बनाएंगे पेपर माशे बाउल। अच्छा, और फिर वो उनके साथ एक ग्रुप बैठा हुआ है, वो एक पेपर ज्वेलरी बनाएंगे, पेपर क्विलिंग बीट के साथ ब्रेसलेट बनाएंगे। जी हाँ जी, तो हमारे कॉर्नर पे जो बच्चे हैं वो बनाएंगे। एंड देन थर्ड ग्रुप, और एक बहुत ही खूबसूरत गोल्ड का नेकलेस बनाएंगे पेपर ज्वेलरी के साथ, वो ग्रुप बनाएगा। वो ग्रुप बनाएगा। तो तुम मुंडा नु लगा देता है सोने दे हार बना। बस वो सोना बहुत महंगा हो गया, लेकिन हमारा उससे ज़्यादा महंगा। पॉजिटिव चीज़ है, कल को जब आपकी शादियां होंगी ना बच्चों, तो आप यही बना के अपनी मिसेस को देना। लाइट वेट। हाँ, लाइट वेट, इतना लाइट वेट के पहने रहो है ही कागज का। वेरी नाइस। ओके, बच्चों के लिए जी मुमताज़ भाई, ओवर टू यू। जी, ये हमारे प्यारे बच्चों का एक ग्रुप है जो पेपर माशे बाउल बना रहा है। इसकी खासियत ये है कि ये सारा वेस्ट मटेरियल से बनेगा। जो आपके घर में जो रद्दी कागज़ पुरानी कॉपीज़ होती है, ये इस बच्चे की पुरानी कॉपीज़ थी जिससे इसने पल्प बनाया। उसके बाद ये एक पेपर माशे उसका बाउल बना रहा है, पेस्ट कर रहा है, और ये जो बना हुआ था उसको खुश्क हुआ था उसको पेंट कर रही है। अमेजिंग। बल्कि इनको माइक देके अपना नाम और कौन सी क्लास में है और कहाँ पे पढ़ रहे हैं? जी बेटा, आपका जी नाम? मेरा बेटा, आपका नाम? यशब इरफान। और कहाँ, क्या एज है आपकी? 10। और कौन सी क्लास में? 4th। वंडरफुल। जी बेटी? उजाना। और आप कौन सी क्लास में हो मानो? 4। और कितने सालों के हो? 10। 10। माशाल्लाह, शाबाश, माशाल्लाह। अच्छा, तो अभी ये क्या करेंगे? अच्छा, ये पेपर माशे बाउल करेंगे। इसकी खासियत ये है कि देखें, इसे खुश्क होने के लिए टाइम चाहिए होगा, उसके लिए पेशेंस रिक्वायर्ड होगा। तो क्राफ्ट एक्टिविटी में ये बहुत बड़ी अहम चीज़ होती है कि आप बच्चे को पेशेंस दिखाएं, सब्र दिखाएं कि वो आराम से अपनी चीज़ को प्रोग्रेस तो देखे। ये भी इसने क्या किया, अपनी पुरानी कॉपीज़ को लेके उसका पल्प बनाया, कैसे? पहले भिगो दिया, हाँ जी, ओवरनाइट भिगो दिया। जब नरम हो गया कागज़, उसको पल्पर के अंदर या ब्लेंडर के अंदर अम्मा के नज़रों से छुप के किचन में गए और वहाँ पे मुमताज़ भाई भी ना हमेशा पुठी मत दे। नहीं, पुठी बात नहीं है। वे एक क्राफ्ट एक्टिविटी है, बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, इवन किचन में भी। आपने ब्लेंडर में डाल के पल्प बनाया, ज़्यादा पानी डाल के, ताकि वो जले ना मोटर, अम्मी से डांटना पड़े। उसके बाद नजरें चुरा के 1 चम्मच आटा डाल दिया उसके अंदर, आटा डाल दिया ताकि बाइंडिंग एजेंट के तौर पे। उसके बाद ये पल्प तैयार हुआ है, ठीक है। जब ये पल्प तैयार हो गया, फिर एक अदद मोल्ड लिया है। कोई भी आप ले सकते हैं, बोल ले लें, नॉर्मल बोल ले लें, कप ले लें, बाउल ले लें, कप ले लें, मतलब हैंडल के बगैर वाली। एक आप प्लेट ले लीजिए, आपकी शील्ड बन जाएगी, बहुत खूबसूरत प्लेट बन जाएगी, वॉल हैंगिंग प्लेट बन जाएगी। उसके बाद फिर उसको आप ऐसे टैप 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 इस तरीके से उसको करते चले जाए। खुश्क होने का टाइम दें, सब्र सीखें। उसके बाद आप फोकस करके उसके ऊपर पेंटिंग या अपना पेंट वर्क करें। उसके बाद जो क्राफ्ट निकलेगा उसके ऊपर वाकई ही तालियां बजेंगी। अभी मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद आप तालियां बजाएंगी इस बच्चे के क्राफ्ट। बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। बाकी तो बच्चे हमारे पास कौन है? आप अपना नाम बताइए। उनान। पूरा बताओ ना। उनान भट्टी।
क्लास और क्लास भी, एज भी। क्लास 7th और एज? एज 12 भूल गए हो अपनी उम्र? 12 अच्छा, तो 2 मिनट के लिए ख्याल आया कि मैं कितने साल में, 12 साल का हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डू यू एंजॉय क्राफ्ट एक्टिविटीज़ बेटा? यस। यस। और क्या क्या करते हो वैसे नॉर्मली? और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करता हूँ घर में क्राफ्टिंग और Awesome. आर्ट स्केच वगैरह करता हूँ घर में। और ये वो आपकी बात को रिपीट कर रहा है कि जब मोहल्ले के बच्चे या दोस्त अहबाब मिलके ना एक सोशल नेटवर्किंग मिल जाती है और यही मेमोरीज होती हैं, फैमिली की मेमोरीज होती हैं जो फिर बड़े होने के बाद याद रहती हैं। एग्जैक्टली। गुड जॉब बेटा, वेल डन। मेरा नाम अराइना है, अराइना रहील है। मैं 5 क्लास में पढ़ती हूँ, 10 इयर्स की। अराइना, आर्याना। आर्याना, आर्याना भी कह सकते हैं, अराइना भी कह सकते हैं, डिपेंड्स, हर बंदे की अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ माय फेवरेट। और ये क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हाँ, अब चला आप जाऊँ। बताएं। ये पेपर क्यूलिंग ब्रेसलेट बना रहे हैं, यानी कि क्यूलिंग ये पेपर स्ट्रिप्स होती हैं, ये इजीली अवेलेबल होती हैं क्राफ्ट स्टोर से। नहीं भी हैं तो आप अपने पेपर से स्ट्रिप्स काट लें या न्यूज़पेपर से स्ट्रिप काट लें, कोई एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक अदद स्टिक लीजिए, उसके ऊपर रोटेट करना होता है। जैसे ये क्विलिंग टूल है, इस क्विलिंग टूल पे इसने रोटेट करके इस तरह के। बेटा दिखाओगे एक दफा हाँ, ये ऊपर बताओ, करके दिखा सकते हो दिखाओ, किसी करके तरह? दिखाओ। ठीक है, और अब इसको कैसे करोगे? इसके अंदर एक जगह स्लॉट सी बनी हुई होती है, उस स्लॉट के अंदर पेपर को इंसर्ट करेगा और ऐसे रिवॉल्व करता चला जाएगा। अब देखिए एक खूबसूरत सा बीड बन जाएगा, ये देखिए। उसके बाद इसको ये हल्का सा ग्लू लगाएंगे ताकि वो यहाँ पे चले। और फिर एंड में क्या बनेगा? और जो दिखाइए जो आप पहले बना चुके हैं, ये अच्छा, तो छोटा सा बीड बनेगा, उसको ये फिर अपनी इस डोरी के अंदर डालेंगे और एक फ्रेंडशिप ब्रांड बनाएंगे। फ्रेंडशिप ठीक है? ब्रेसलेट और पर अभी ये बना के फाइनल करके आपको दिखाते हैं, आपने इनके लिए मजीद तालियां बजाएंगे। मजीद तालियां बजाएंगे। जी। ग्रेट। अब आप मुमताज भाई एक और सेटअप। जी, सोने के हार। जी, ये एक ग्रुप है जो पेपर माशे के पेपर बीड्स के ज्वेलरी बना रहा है। अब आप अपना बताइए नाम। मेरा नाम अयान है और मेरी एज 13 ईयर्स है और मैं 8 क्लास में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह, टॉल भी काफ़ी हैं। कितना शौक है आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का? मुझे काफ़ी शौक है, मतलब घर में भी मैं एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ, जैसे कि पेपर की चीज़ें बनाना और ये पेपर माशे की चीज़ें स्पेशली, अमेजिंग, और ड्राइंग वगैरह भी मुझे पसंद है। वंडरफुल। आप बेटी? मेरा नाम रोमा नसीर है और मेरी क्लास में 4A में पढ़ती हूँ और मेरी एज 10 है। अमेजिंग। और आपको पसंद है ये सारा कुछ? यस। एंजॉय करती हो? ज़बरदस्ती तो नहीं लाए ना? मगर चेक कर लो ना, आपको कुछ पता नहीं होता मुमताज भाई। जी मेरा बेटा। नाम ज़ाइम ज़ुहैब है और मैं 11 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे काफ़ी शौक है ये आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह। मैं घर में स्केचेस बनाता हूँ अपनी स्केच बुक के अंदर। माशाल्लाह मेरा बेटा। अब देखिए ना, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, ज़रूरी अब हो सकता है आगे जाके ये बच्चे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, पता नहीं क्या करें। ये लेकिन छोटी-छोटी, ये एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और माइंड को एंगेज करने के लिए कितनी अच्छी बिल्कुल। एक्टिविटी। ये छोटी छोटी क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ है जिससे इनके क्रिएटिविटी स्किल्स बूस्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फोकस ये करते हैं, इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर होता है। अब ये ज्वेलरी बना रहे हैं, इनका बेसिक ज्वेलरी डिज़ाइन जो है वो होगा। अभी जो पेपर बीट बनाया है उसको आप बताइए क्या प्रोसेस था इसका? हाँ जी, ये लीजिए बेटे, बताइए क्या प्रोसेस था? पेपर बीट बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने टिश्यू यूज़ किया है। टिश्यू को फोल्ड करके हमने ये जो ग्लू है, ग्लू के साथ हमने टिश्यू को इसके ऊपर रोल किया है। किसी भी शेप में कर सकते हैं। हाँ, वैसे यहाँ पे हमने सर्कल शेप में किया है और उसके बाद ये गोल्डन एक्रिलिक पेंट है हम ऊपर ये कर रहे हैं। और ये देखिए, और आप दिखाइए बेटी फाइनल। हाँ, और ये फाइनल रिजल्ट है। ये फाइनल पीस बल्कि इसको पहना दीजिए, अच्छा लगेगा। बेटे सोनों के करोड़ों तोलों के हमने आपको हार पहनाना है। लाइट वेट इको क्राफ्ट। ये लो मेरी बेटी, चले जी आप सोने के हार को एंजॉय करें। चलिए एटलीस्ट सोने का जितना अमाउंट है वो तो आप हमें दे देना सर। सही है जी, हाजिर है। ये क्या देखिए बात है कितना मेरी शहजादी, खूबसूरत। वंडरफुल। चले अब चलते हैं एक एक करके सबके देखते हैं। आ जाए मेरे सारे जो अमेजिंग गेस्ट हैं वो बैठ जाएं। जी बेटे अपना दिखाओ फाइनली। ये देखिए इन्होंने पेपर बीट के साथ, क्विलिंग पेपर बीट के साथ एक ब्रेसलेट बनाया है। आप पहन के दिखाइए ना अपने क्लाई के अंदर, फिर अच्छा क्या लगेगा। बात है। अब ये फ्रेंडशिप बैंड, और ये देखिए पेपर माशे बाउल, पेपर माशे बाउल अंदर से कितना ये, खूबसूरत गोल्ड का बना हुआ, ये भी गोल्ड का बना हुआ, और ये भी गोल्ड का बना हुआ। और ये देखिए, अब बताइए गोल्ड महंगा है? बिल्कुल नहीं है। मजाक ही देख आपने के तो बना आपको दिया। यही अंदाजा जी होगा। हाँ, बॉक्स तैयार कर दिया। ग्रेट जॉब गाइस, अमेजिंग 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 अमेजिंग। यू ऑल डिड अ ग्रेट जॉब गाइस। थैंक यू सो मच आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनने का। बड़ों का तो शुक्रिया, लेकिन बच्चों की पेशेंस की मैं दाद दूंगी और उनकी
क्राफ्ट की दाद दूंगी एंड द फैक्ट दैट आप लोगों ने आके इतने अच्छे अंदाज में हमें भी गाइड किया। थैंक यू सो मच टू आवर यंग सुपरस्टार्स। आप सबका शुक्रिया। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा और बच्चों को हेल्थी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आप भी इन्वॉल्व करें। मैं भी कोशिश करूँगी। खुदा हाफिज़।